गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है क्लॉक, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस मैं आपको दे चुकी हूँ। आज 3rd क्लास है। अगर आप में से कोई बच्चा उन 2 क्लासेस में एब्सेंट था तो पहले आप वो देखना, ज़रूर देखना, उसके बाद इसको दोबारा से रिवाइज़ करना, ठीक है। तो ये टाइप 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें टाइम दे रखा होता है, मतलब 2 घंटे दे रखे होंगे। 7 बजे से 8 बजे के बीच ये वाला एंगल कितने बजे बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे इसमें, देखते हैं। टाइप 3, एस्टिमेटिंग द टाइम इन अ क्लॉक, एस्टिमेटिंग द टाइम इन अ क्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एंगल, कि हमें एंगल दे रखा होगा, हमें बताना होगा कि कितने बजे ये एंगल बनेगा, एस्टिमेट करना है। जनरली एन एंगल इन अ क्लॉक इज फॉर्म ट्वाइस एन आवर। जनरली क्या होता है, 1 घंटे में एक एंगल 2 बार रिपीट होता है, 2 बार बनता है। 1 घंटे में एक एंगल 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री 180 डिग्री ऐसे एंगल है जो सिर्फ एक ही बार बनते हैं, ठीक है। मोस्टली एन एंगल विच इज फॉर्म ट्वाइस इन 1 आवर इन अ क्लॉक इज फॉर्म्ड वंस बिफोर द ओवरलैपिंग ऑफ द बोथ हैंड्स। अक्सर क्या होता है कि वो एंगल जो 1 घंटे में 2 बार बन रहे हैं, 1 घंटा मतलब 7 से 8 बजने में वो एंगल 2 बार बन जाएगा। 7 बज रहे हैं, 7 से 8 बजेंगे तो वो एंगल 2 बार बन जाएगा। 2 बार कोई एंगल, जैसे 45 है 2 बार बनेगा। तो कई बार मोस्टली क्या होता है, वो जो एंगल है वो ओवरलैप, दोनों सुइयों के ओवरलैप करने से पहले बनता है एक बार, और एक बार ओवरलैप करने के बाद में बनता है। सिमिलरली, लेकिन समटाइम्स सच एंगल इज फॉर्म 2 टाइम्स बिफोर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवरलैपिंग करने से पहले ही 2 बार बन जाता है, ओवरलैपिंग करने के बाद 2 बार बन जाता है। इतना कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर नहीं आ रहा है समझ। इन द क्वेश्चंस वी आर गिवन एन एंगल, जैसे इन क्वेश्चंस में हमें एक एंगल दे रखा होगा, एंगल, एंड आस्क्ड व्हेन द एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन बिटवीन द एंगल 2 टाइम। 2 टाइम दे रखे हैं और पूछेगा कि बताओ कितने बजे ये एंगल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। 7 बजे से 8 बजे घड़ी की 2 सुइयां कितने बजे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी। 45 डिग्री का एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ 90 डिग्री, है ना। अब देखो ऑप्शन दे रखा है 7:30 या 7:35 या 7:46, 4/11 या फिर बोथ A and C। देखते हैं कैसे करना है सॉल्यूशन। देखो पहले एक क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन रखा है। एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 7 and 7 इज इक्वल टू 13 to 7। क्या करना है, एक एंगल दे रखा है 45, दूसरा एंगल भी हमें चाहिए होता है, वो हम टाइम से निकालते हैं। जैसे 7 और 8 था ना, तो इसका जो छोटा वाला टाइम है उसको 30 से मल्टीप्लाई करके दूसरा एंगल निकाल लेना। एक एंगल दे रखा है 45, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, जो टाइम दे रखा होगा उसका छोटा वाले नंबर को 30 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। दूसरा एंगल, 2 एंगल आ गए। When the minute hand moves forward, जब मिनट हैंड आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव होगी तो 210 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों हैंड्स के बीच। Will gradually decrease and there will be the time when the angle of 45 degree when 2 hands is formed। तो जब वो डिक्रीज होगा ग्रेजुअली, रुक कर जैसे डिक्रीज होगा तो 45 डिग्री का एंगल भी बनेगा। अब आगे देखो, आफ्टर दैट द 2 हैंड्स विल ओवरलैप ईच अदर, उसके बाद जाके दोनों सुइयां ओवरलैप होंगी। Then the minute hand will move forward by crossing the R and once again an angle of 45 degree is found between the 2 hands। ये इन्होंने ये स्टोरी बताई कि 2 बार 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। नॉर्मली एन एंगल इज फॉर्म ट्वाइस इन एन आवर। 210 डिग्री का बन रहा है इधर एंगल, इधर 45 डिग्री का बन रहा है और इधर भी 45 डिग्री का बन रहा है। 210 डिग्री 45 डिग्री, ये 210 है, 45, ये अगर ये ऐसे होता तो 90 होता ना, बट ये हाफ है तो 45। अब इतनी मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते हम, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, नाउ विल लर्न टू एस्टिमेट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एंगल, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। मिनट इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट A1 ± A2। A1 होता है वो वाला एंगल जो हम निकालते हैं और A2 होता है वो एंगल जो दिया होता है। 2/11
A2 इज गिवन एंगल, जो एंगल दे रखा है. A1 इज लेसर टाइम आवर्स आउट ऑफ द गिवन टाइम इनटू 30. आउट ऑफ द गिवन टाइम में से लेसर टाइम आर जो कि 7 था, उसको 30 से मल्टीप्लाई करके आपका A1 निकल जाएगा. इस फॉर्मूले में और कुछ बचा ही नहीं. A1 बता दिया कैसे निकलेगा, A2 क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, और 2/11 से उसको मल्टीप्लाई कर देना. देखो, द टाइम गिवन हियर इज बिटवीन 7 and 8 सिंस 7 इज स्मॉलर आउट ऑफ 2, हेंस वी विल टेक 7. तो हमने 7 लिया. A1 निकालने के लिए 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया. 30 से मल्टीप्लाई करके एक एंगल हमें मिल गया 210 और एक एंगल मिल गया 45. अब क्योंकि मैंने बताया 1 घंटे में 2 बार बनता है ना एंगल, तो इसलिए हमने अब एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे सेम फॉर्मूले में. तो इसको आप इससे माइनस करोगे, इसको इससे प्लस करके ये 30 आ जाएगा और ये 46 4/11 आ जाएगा. Here the minutes are calculated from the formula since the time has been as 7 and 8. So the 45-degree angle between these two times will be formed at 7:30 and 7:46 4/11. समझ आए कि नहीं? मैंने बता दिया था कि 1 घंटे में एक एंगल 2 बार बनता है. फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, कौन सा, 2/11 ब्रैकेट A2 प्लस माइनस A1. A2 हमें दे रखा होता है, A1 हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना. अब मुझे चलो बताओ आप, चलो पहले कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते, फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रखे हुए हैं इधर. तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो ये आप नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला. हो गया. अब इसी तरह से देखो, अगर दे रखा हो 3 और 4, तो आप A1 में क्या लोगे, 3 × 30. समझ आ गई कि नहीं? इजी है ना. अगर दे रखा हो 12 से 1 के बीच का बताओ, तो A1 में क्या लोगे, 0. क्या लोगे, क्योंकि 12 का मतलब क्या होता है, 0. सिंस 12 कैन बी रिटर्न, मतलब क्योंकि हम 12 को ये भी लिख सकते हैं, है ना. बिटवीन 5:30 and 6, A1 when the value of A1 is asked between 5:30 and 6, then we will calculate the value of A1 between 5 and 6. अगर आपसे ऐसे पूछे ना 5:30 से 6, तो 5:30 से 6 पूछ रहा है, तो आप 5 लेना, सिर्फ 5 × 30 150. तो एक एंगल 150 हो जाएगा और दूसरा दे रखा होगा, ठीक है. 2.5 से 3 पूछे तो क्या लोगे, 2. आगे समझ, ऐसे ही टाइम दे रखा होता है ना. The value of A1 plus minus A2 can be neither negative nor more than 330. ये लाइन लिख लो एक कि A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही 330 से ज़्यादा हो सकती है. और ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि ये जो फॉर्मूला है इस पूरे को सॉल्व करके 60 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि 60 मिनट्स ही होते हैं ना, और हम मिनट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. तो उससे बड़ा आ रहा है तो गलत है, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है. बिकॉज द मिनट्स कैन बी नाइदर नेगेटिव नॉर मोर देन 60.
Got it? If the question is asked when an angle is formed between the given two time for the first time, use the following formula. अगर पूछे ना कि फर्स्ट टाइम, दो बार मिल रहे हैं ना, दो बार एंगल बन रहे हैं, अगर पूछे पहली बार कौन सा कितने, अगर पूछे पहली बार 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना. अगर पूछे दूसरी बार कब बनेगा, तो प्लस वाला. तो इसलिए मैंने ऊपर पहले माइनस का सॉल्व किया था और फिर प्लस का सॉल्व किया था. ठीक है. बिकॉज द गिवन एंगल विल बी फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेसर टाइम, हेंस वी हैव यूज द माइनस फॉर्मूला. माइनस क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जब एक एंगल बनेगा तो कम टाइम में बनेगा ना, 7:25, 7:30, मतलब कम पे बनेगा पहली बार, 7:10, 7:15. और जब दूसरा बनेगा तो ज़्यादा टाइम में बनेगा, वो दूसरा तो बाद में आएगा ना, इसीलिए माइनस वाला लेना है. ठीक है. If the question is asked when an angle is formed between the given two time for the second time, use the following formula, because the given angle will be formed for the second time in more time, hence we have used plus formula. Question number 2 देखो, चलो ये वाला question आप solve करेंगे. At what time between 5 and 6 both the ends of a clock will make an angle of 95 degree for the first time? First time पूछ रहे हैं, first time means minus. फर्स्ट टाइम का हमने कैलकुलेट किया 5, 10. सेकेंड टाइम का कैलकुलेट करते हैं. देखो यहाँ पे ये क्या होगा, 2/11 150 + 95, ये कितना बनेगा 245 2/11. ठीक है. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 490/11. 490 को 11 से डिवाइड करो. 11 4 ज़ा 44, 5 नीचे आ गया 0, 11 4 ज़ा 44, रिमाइंडर बचा 6, रिमाइंडर ऊपर, आंसर इधर और ये इधर. ठीक है. तो ये 44 6/11 यानी 545 के अप्रॉक्स बनेगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. At what time 5:30 and 6 both the ends of a clock will make an angle of 70? सेम क्वेश्चन है बट एंगल कौन सा दे दिया 70 का. At what times, इसमें भी आपको मुझे दोनों एंगल बताने हैं, फर्स्ट और सेकंड. इसमें वैसे स्पेसिफिकली पूछा नहीं है, डिपेंड करता है ऑप्शंस कौन से दे रखे हैं, फर्स्ट टाइम के या सेकंड टाइम के. ठीक है. सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से 5 लेंगे और 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 150. यानी हमारा एंगल ऐसा नहीं कि 5.5 से मल्टीप्लाई कर ले. नहीं, मैंने पहले ऐसे करा. कोई बात नहीं, लेकिन जैसे 530 है ना, तो फिर इसमें आप वो लगाओ प्लस वाला एंगल. 5.5 से 6 पूछा है तो एक ही एंगल बनेगा फिर इसमें, तो है ना. इसमें कौन सा प्लस वाला करेंगे. ठीक है. इसमें माइनस वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 5.5 से 6 पूछा है ना, तो उससे पहले का हम देखेंगे ही नहीं, उसके बाद वाला ही देखेंगे. तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला. ठीक है. चलो निकाल लो, निकाल लिया ना सबने. प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें. At what time between 3 and 4 the minute hands will be 7 minutes ahead of the hour end? 3 से 4 बजे के बीच में किस टाइम पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी. देखो द स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री पर मिनट,
मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है वो 6 डिग्री होती है 1 मिनट की, मैंने बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में. सिंस द मिनट एंड इज 7 मिनट्स अहेड ऑफ द आर एंड द एंगल बिटवीन बोथ द एंड्स विल बी 6 into 7. तो उन दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 42. 6 7 जा 42 डिग्री. एंगल दे रखा था? नहीं दे रखा था, तो ये हमने एंगल निकाल लिया. क्या पूछ रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे कब होगी? तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का 7 मिनट तक का डिस्टेंस निकाल लोगे ना एंगल. एक एंगल मिल गया, दूसरा एंगल निकाल लेंगे हम. कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे. किसको? 3 को. 3 है ना, तो 3 into 30 90. एंगल 2 हमने 42 निकाल लिया. समझ में आ गया? उसके बाद तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एंगल निकाल के 7 प्लस नहीं करना. एंगल है ही नहीं तो आंसर कैसे निकालेंगे? एंगल ही नहीं दे रखा तो आंसर कैसे निकालोगे? फॉर्मूले में तो चाहिए होता है. समझ गए? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है. तो निकालेंगे, कितना आएगा? 324 आ रहा है. देखो ये हमारा फॉर्मूला है 90. कौन सा वाला लगेगा इसमें? माइनस वाला लगा रहे हैं. 324 90 माइनस 42 प्लस से भी लगा के देख सकते हो आप. वन 32. प्लस वाली आएगा 324 आएगा. हाँ, प्लस वाली. 1 2 24. तो प्लस में भी 24 ही आ रहा है ना? सेम ही आ रहा है या मैंने कुछ मिस्टेक करी है? माइनस. अच्छा ये प्लस, ये मिस्टेक है. ये प्लस करोगे तो 132 आएगा, प्लस में आएगा, है ना? क्योंकि 3 to 4 पूछ रहा है. माइनस से 40 आएगा. माइनस से 48 डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा. राइट? एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 द मिनट एंड विल बी 4 and बिहाइंड आर एंड. अब इसमें क्या पूछ लिया? इसमें क्या? अच्छा ये देखो, यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है अहेड, मतलब प्लस करना है, ये प्लस है. और बिहाइंड मतलब माइनस करना है. ठीक है? 4 मिनट यानी कि 3 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 4, वो टाइम कौन सा होगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे होगी? तो 4 into 6 24. एक एंगल मिल गया 24 डिग्री. दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे? 3 into 30 90. 90 माइनस 24, जो आंसर आएगा उसको 11 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर दो. आंसर विल बी 36. into 30 90 डिग्री एक एंगल हमने निकाल लिया और एक एंगल 24 डिग्री भी हमने खुद से निकाला है. 6 × 4, एक मिनट वाली सुई का जो डिग्री एंगल होता है वो होता है 6 डिग्री. 6 into 4 24. 6 4 = 24. क्या करना है इसमें? माइनस करना है हमें, है ना? 90 माइनस 24, इट विल बी 66. 2 upon 11 into 66. 11 6 ज़ा 66, 6 2 ज़ा 12, 3 12. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है? एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6. एट व्हाट टाइम between 12 and 1 both the ends of a clock will make an angle of 110 for the second time. सेकेंड टाइम यानी प्लस. निकालो.
We have been asked when the angle will be formed for the second time, and as we know that any time in the clock two angles are formed together, hence the second angle 360 minus 110 250. Now एंगल टू 250 लेके देखेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा 45 5/11। अच्छा, जैसे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक एंगल दो बार बनता है, पता है ना, तो एक तो माइनस से बनता है, एक प्लस से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि हमें क्वेश्चन में पूछा है एंगल विल बी फाउंड फॉर द सेकेंड टाइम एज वी नो दैट एनी सेकेंड टाइम पूछा है, और वो भी फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, टू एंगल्स आर फॉर्म टुगेदर, तो इन्होंने इसमें से माइनस कर दिया 360 में से 110। एक एंगल हमें दे रखा था 110, दूसरा एंगल यूज़ कर लिया फिर हमने, वो भी यूज़ कर सकते हो। 110 तो एंगल दे रखा था, लेकिन अगर मैं उसका वो वाला पार्ट लूँ, 110 दे रखा है सपोज आपको, है ना, ऐसे ये दे रखा है, लेकिन मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ। अब 360 में से ये माइनस करके 250 बच गया, तो इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं अब। एंगल 250, एंगल 10, 250 से प्लस करोगे, ये डिवाइड करके 500/11 डिवाइड करेंगे 45 5/11। एक्सेप्शन है ये, मतलब हो सकता है आ जाए, बट इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आएगा ही आएगा ये वाला। वैसे अगर देखा जाए तो क्लॉक से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, कम आते हैं उससे, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीजनिंग सिलेबस, राइट। चलिए, स्पेशल एंगल 0 और 180 का कुछ क्वेश्चंस है, देखो। एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 बोथ द एंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी इन द पोजीशन डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। पोजीशन डायरेक्शन ऑफ ईच अदर मतलब ये ऑपोजिट होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। 8 बजे से 9 बजे के बीच में बोथ द एंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी इन द पोजीशन डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो कौन सा एंगल बनेगा? 180 बनेगा ना। तो एंगल नहीं दे रखा तो ऐसे लैंग्वेज दे दी, उस लैंग्वेज के बिहाफ पे हम ये गेस कर सकते हैं कि एंगल 180 है। दोनों सुई, जब ये सपोज एक सुई ये है एक ये है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ये एंगल क्या होता है? 180। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 होता है, ठीक है ना। तो 180 आ गया है तो फिर एक एंगल 180 दे दिया, दूसरा एंगल हम 30 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। दो एंगल है तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो फिर, ठीक है। अगर आप इसमें प्लस वाला सॉल्व कर लोगे आगे चला जाएगा ये। 8 × 3 240 तो ये हो गया, प्लस 180 ये हो गया, 330 से बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसकी वैल्यू 330 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें माइनस वाला लगाएंगे, ठीक है। माइनस वाला अच्छा फॉर्मूला है तो बताओ कितने बजे मीट होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। A. Anyone else? A. All right. The first angle will be 240 minus given angle is 180. 62/11. 120/11. 11 1 1 0 10 1 11। ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 8। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी टुगेदर। अब कितनी चीज़ें आई थी? एक आया था बिहाइंड वाला, बिहाइंड मतलब माइनस करना, एक था अहेड वाला, अहेड में प्लस वाला निकालना है, फिर एक आ गया अपोजिट डायरेक्शन यानी 180 डिग्री का एंगल है, और एक आ गया सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री का एंगल है। सेम मतलब टुगेदर, दोनों सुइयाँ साथ में कब होंगी? जब 0 डिग्री का एंगल, जब दोनों मिल गई तो एंगल बन ही नहीं रहा उन दोनों के बीच में। तो एक एंगल 0 डिग्री है, दूसरा एंगल हम निकाल लेंगे 1 × 30 यानी 30।
एक एंगल 0 डिग्री का है और दूसरा एंगल 30 डिग्री का है। फाइव 5/11 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इसमें प्लस का लगाएंगे माइनस का। एक हमने निकाला 30 प्लस दूसरा 0 था। 2/11 30, 60/11 60 डिवाइड 11 55 5 ज़ा 5 5 5 11 11 5 5। ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर, कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप करती है। एक दिन में यानी 24 घंटे में दोनों सुइयां घंटे की और मिनट की कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करती है। क्या करना है, देखो, एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द क्लॉक आर टुगेदर। पता है ये चीज़, एज वी नो दैट द एंगल ऑफ 0 इज फॉर्म्ड वंस इन एन आवर। एक घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, एक बार बनता है, और 180 का एक बार बनता है। अकॉर्डिंग टू दिस 0 डिग्री एंगल शुड बी फॉर्म्ड 12 टाइम्स इन 12 आवर्स। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए 0 डिग्री का एंगल, बट बिटवीन 11 to 12 एंड 12 to 1, जैसे 11 से 1 बोथ द एंड्स ऑफ द क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर ओनली एट वंस। लेकिन 12 से 1, 11 से 12 और 12 से 1 में दोनों सुइयां ना एक बार ओवरलैप करती है। 11 से 12 क्योंकि 12 बजे एकदम दोनों साथ में होती है, तो फिर वो साथ में ही तो है, तो एक बार ही चलेगी, एक ही बार, मतलब इन 2 घंटे में एक बार ओवरलैप करती है। Hence in 12 hours 0 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड 11 टाइम्स। इसलिए 0 डिग्री का एंगल 11 बार बनता है एक दिन में। एक दिन में कितनी बार बनता है, 11 बार। इन 1 आवर 0 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड 1 टाइम, एक घंटे में एक बार बन रहा है। 12 आवर्स में 11 बार बन रहा है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 × 2 22 बार। ठीक है, मतलब 2 बार 12 बजते हैं ना, तो वो 2 हटा दिए हमने। ठीक है, तो टोटल 22 बार बनेगा। वैसे याद कर सकते हो, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार, 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। इन रिलेशन टू अ गिवन टाइम व्हेन आस्क्ड इन द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक will be together, then we have to see if there comes 12 in the given time interval, then we have to deduct it from and subtract it 1, if not there will be no such deduction. अब क्या देखो, अगर ऐसे अभी तो पूरे दिन का पूछ लिया इन्होंने, तो 22 बार हो गया। अगर पूछे कि 6 बजे से लेकर 3 बजे तक बताओ, या 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बताओ कितनी बार सुई ओवरलैप करेगी, तो 3 से 6 बजे के बीच 12 तो नहीं आ रहा ना। अगर 12 आ रहा है तो एक हटा देना, वरना कोई डिडक्शन नहीं करनी। जैसे 10 बजे से 3 बजे तक बताओ कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। सो टोटल टाइम कितने हैं, 10 से 3 5 घंटे है ना। 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है ना, 10 से 3 जाएगा, 12 से होके गुजरेगा, तो 12 एक हटा दोगे यानी 4 बार। लेकिन अगर 12 ना आ रहा हो, जैसे 11 बजे से 5 बजे तक बताओ, 11 बजे से 5 बजे तक, तो इसमें भी आ रहा है 12, तो 11 से 5 कितने घंटे हो गए, 11 - 5 6 आवर्स, 6 - 1
5। ये बताओ फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल ओवरलैप ईच अदर बिटवीन 5 एंड 11। 5 से 11, 11 से 5 था, ये 5 से 11 है, 5 से 11 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 12 आ गया ना, 12 नहीं आया तो हमने माइनस नहीं करा, जितने आवर्स हैं उतनी बार वो ओवरलैप करेगा। फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। अब ये तो हो गया 0 डिग्री वाला एंगल, अब ये आ गया 180 डिग्री वाला। इसमें देखो क्या करना है, एज वी नो दैट द एंगल ऑफ 180 डिग्री इज फॉर्म्ड वंस इन 1 आवर। हमें पता है 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में बनता है एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस 180 डिग्री एंगल शुड बी फॉर्म्ड 12 टाइम्स इन 12 आवर्स। तो इस हिसाब से तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, बट 5 to 6, 6 to 7 मतलब 5 से 7 में एक ही बार क्लॉक्स ओवरलैप करती है। तो इसमें क्या देखना है, अगर 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है तो 6 अगर आ रहा है, 6 तो 1 माइनस कर देना, और उसमें अगर 12 आ रहा है तो 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बनता 22 बार ही है। जैसे क्वेश्चन 4 बजे से 10 बजे यानी 10 से 4 6 घंटे हो गए, लेकिन 4 से 10 तो 5 6 आ गया ना, तो कितने घंटे आएगा, 5 आएगा, ठीक है। देयर इज सम मिस्टेक, वेट, देयर विल बी नॉट कम। क्या पूछा है इन्होंने, फ्रॉम 4 फॉर हाउ मेनी टाइम्स बोथ द एंड्स विल ओवरलैप ईच अदर, बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो वो है 0 डिग्री वाला है ये, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये वाला वो है 180 डिग्री। तो इसमें देखो, इसमें आपका होगा 5, बट इसमें 6 होगा 0 डिग्री, क्योंकि उसमें 12 नहीं आ रहा लेकिन 6 आ रहा है, तो 6 वाले में से हटा देंगे। फ्रॉम 11 AM, ये आप मुझे बताइए, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, येस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। From 11 AM to 5 PM for how many times both the ends of a clock will overlap each other? Overlap each other मतलब 0 डिग्री एंगल। 11 से 5 6 घंटे, लेकिन 12 आता है तो 1 हटा देंगे, यानी 5 टाइम्स। Both the ends of a clock will be in the opposite direction। 11 से 5 6 घंटे, 11 से 5 में 6 नहीं आता, यानी 6 टाइम्स। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आपका था क्लॉक टॉपिक, जो पूरी 3 क्लासेस में कवर हुआ है। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। टोटल इसमें कितने फॉर्मूलाज हैं, 5 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज़ इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।